दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। रहस्य और रोमांच से भरपूर ये फिल्म आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है इंग्लैंड के वेल्स राज्य से, जहां किले के अंदर कुछ नवयुवक योद्धा बनने का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। इसी दौरान सेनापति फ्रेडरिक सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है और उन युवकों से कहता है, कल तुम लोगों में से मुझे जो भी खुश करेगा उसे मैं चांदी की तलवार भेंट करके योद्धा की उपाधि दूंगा और अपने योद्धाओं के समूह में शामिल भी करूंगा। फिलहाल आज तुम लोगों के प्रशिक्षण का आखिरी मुकाबला है। ये कहकर जब सेनापति फ्रेडरिक वापस किले की छत पर चला जाता है तो एडवर्ड नाम का एक युवक उसके साथ अभ्यास कर रहे युवक से कहता है, हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सेनापति उसे ही योद्धा की उपाधि देंगे जिससे कि वो खुश होंगे। इस पर वो युवक कहता है, यहाँ तुम हम सबके बीच सबसे बेहतर तलवारबाज हो, इसलिए तुम्हारे योद्धा चुने जाने की संभावना अधिक है, पर हम लोग आज की परीक्षा में तुम्हें हरा देंगे। ये कहकर वो उससे तलवार लड़ाने लगता है। किले की छत से सेनापति और राजा ये सब देख रहे होते हैं। वहीं एडवर्ड को हराने के लिए ज्यादातर युवक एक साथ उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन एडवर्ड अपने लड़ाई के अद्भुत कौशल से पहले अकेले ही उन लोगों को चकमा देता है और फिर एक एक करके उन्हें हराता जाता है। ऐसे में उसके युद्ध कौशल और तलवारबाजी को देखते हुए उससे लड़ रहे सभी युवक उससे हार मान लेते हैं। इसके अगले दिन सेनापति फ्रेडरिक इन सभी युवकों को अपने साथ नगर में कर वसूलने के लिए ले जाता है। नगर में लोगों का काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा होता, इसलिए कुछ लोग थोड़ा बहुत कर देते हैं और कुछ नहीं दे पाते। इससे घोड़े पर बैठा सेनापति नाराज होकर उन युवकों से कहता है, सबसे जबरदस्ती कर वसूल करो और जो ना दे उसको सजा दो, क्योंकि हम अपने किले की विशाल दीवार से इन लोगों की हिफाजत करते हैं। तो सभी नवयुवक जबरदस्ती लोगों से कर वसूलने लगते हैं। इसी दौरान एडवर्ड भी कुम्हार की दुकान के अंदर जाता है और उससे कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? बाहर आकर कर क्यों नहीं देते? कुम्हार कहता है, यहाँ के लोगों का काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा, लोग बड़ी मुश्किल से खाने पीने का इंतजाम ही कर पाते हैं और मेरी तो लागत भी नहीं निकल पाती, ऐसे में आखिर में तुम्हें कर कैसे दे पाऊंगा? एडवर्ड कहता है, कर सबको देना पड़ता है और ना देने पर तुम जानते हो कि सेनापति उन लोगों के साथ क्या करेगा। ये सुनकर बेचारा कुम्हार उसे निराशा के भाव से देखने लगता है। अब एडवर्ड क्योंकि नेक दिल होता है, इसलिए वो कुम्हार की मजबूरी समझते हुए बिना कर लिए ही उसकी दुकान से बाहर निकल जाता है और सेनापति के पास जाकर उन्हें बाकी जगहों से वसूले गए कर की थैली दे देता है। वो थैली देखकर सेनापति उससे कहता है, ये इतना कम क्यों लग रहा है? एडवर्ड कहता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास धन नहीं था, इसलिए मैंने उनसे नहीं लिया, लेकिन अगली बार हम उनसे जरूर कर वसूलेंगे। उसकी इस बात से सेनापति बहुत नाराज हो जाता है और उससे कहता है, अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं? मेरे आदेश के बावजूद भी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ लोगों का कर छोड़ने की? एडवर्ड कहता है, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपके खिलाफ जाने का नहीं था, मैं तो बस कुछ लोगों की मजबूरी की वजह से उनसे कर नहीं ले पाया। सेनापति कहता है, चुप रहो और मेरे प्रति सम्मान दिखाने के लिए मेरे पैरों में लेट जाओ। तो बेचारा एडवर्ड मजबूरी में उसके पैरों में लेट जाता है। अब सेनापति उससे कहता है, गरीब और दबे कुचले लोगों की जिंदगी इसी तरह की मिट्टी में बीतती है। तुम्हारे पास मौका था ऐसी गरीबी से उठकर योद्धाओं के समूह में शामिल होने और बेहतर जिंदगी जीने का, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया। एडवर्ड कहता है, नहीं मालिक, मैं पहले की तरह गरीबी और लाचारी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता, बल्कि मैं तो एक योद्धा बनना चाहता हूँ। सेनापति कहता है, तुम युद्ध कौशल में जरूर बेहतर हो, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में नहीं। तुम्हारी वजह से मुझे धन का नुकसान हुआ है, इसलिए ना तो अब मैं तुम्हें योद्धा की उपाधि दूंगा और ना ही अपने समूह में ही रखूंगा। अच्छा यही होगा कि तुम अपना सामान उठाओ और किले से बाहर निकल जाओ। ये सुनते ही एडवर्ड का कलेजा बैठ जाता है और वो सेनापति से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप जानते हैं मैंने योद्धा बनने के लिए कितनी मेहनत की है। मैंने आपकी अब तक हर बात मानी है, यहाँ तक कि मैंने आपके कपड़े और जूते तक साफ किए हैं, फिर आखिर आप मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? हालांकि लालची सेनापति एडवर्ड के गिड़गिड़ाने से भी नहीं पिघलता और उससे कहता है, मेरे हिसाब से तुम्हारी वजह से मेरा 100 चांदी के सिक्कों का नुकसान हुआ है। अगर तुम उसकी भरपाई कर सको तो मैं तुम्हें योद्धा की उपाधि देकर अपने दल में शामिल कर लूंगा। उसकी ये बात सुनकर एडवर्ड उससे कहता है, मालिक आखिर मैं इतने सिक्कों का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? सेनापति कहता है, ये तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। इसके बाद वो एडवर्ड के सामने ही उन युवकों को योद्धा की उपाधि और तलवार दे देता है जिसे कल एडवर्ड ने मुकाबले में हराया था। ये सब देखकर एडवर्ड बहुत दुखी और निराश हो जाता है। रात होने पर उसके पास कहीं रहने का कोई इंतजाम नहीं होता। ऐसे में बारिश से बचने के लिए वो लोहार के दुकान के पास में एक ढांचे के नीचे बैठकर अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगता है। हालांकि तभी लोहार उसके पास आता है और उसे अपनी झोपड़ी में ले जाकर खाना खिलाने लगता है। इस दौरान एडवर्ड की नजर ड्रैगन जैसे हैंडल वाले एक जग पर पड़ती है तो कुम्हार उससे कहता है, एक वक्त था जब ड्रैगन और इंसान मिलकर एक साथ रहा करते थे, उसी से प्रेरित होकर मैंने इसे बनाया था, लेकिन अब के लोग इन सब बातों में यकीन नहीं करते। वैसे तुम इतने मायूस
मायूस क्यों हो? एडवर्ड कहता है प्लेग की वजह से मेरे माता पिता पहले ही मारे जा चुके हैं। सम्मान पाने और अपनी गरीबी दूर करने के लिए मैं 6 साल से सेनापति की जूते तक साफ कर रहा था, ताकि एक दिन वो मेरे युद्ध कौशल को देखते हुए मुझे योद्धा की उपाधि दे दें। लेकिन उन्होंने मेरी अच्छाई के बदले मुझे योद्धा नहीं बनाया और अब इसके लिए 100 चांदी के सिक्के मांग रहे हैं। इतने सिक्के तो सिर्फ चोरी करके हासिल किए जा सकते हैं। उसकी ये बातें सुनकर लोहार की पत्नी उससे कहती है, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में कुछ और बड़ा लिखा हो। इसी दौरान अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड टूटते हुए दिखाया जाता है, जो कि धरती पर वेल्स राज्य के बाहर जंगल में गिर रहा होता है। उसे देखकर कुम्हार एडवर्ड से कहता है, ये एक अवसर हो सकता है तुम्हारे लिए जिंदगी बदलने का। दूसरी ओर किले के अंदर मौजूद सेनापति जब उल्का पिंड को धरती की ओर आते हुए देखता है तो अपने योद्धाओं से कहता है, आखिर अब ये क्या आफत है? इधर कुम्हार एडवर्ड से बताता है कि मेरे पिता जमीन की खुदाई का काम करते थे। वो कहा करते थे एक दिन आसमान से एक गर्म पत्थर का गोला नीचे गिरेगा, वो जिसके भी हाथ लगेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। इस पर उसकी पत्नी कहती है, वो गर्म पिंड सुरक्षा दीवार के कहीं बाहर जाकर गिरा है और दीवार के बाहर खूंखार जंगली लोगों का आतंक है। ऐसे में सिर्फ पिंड पाने के लिए दीवार से बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा है। ये सब सुन रहा एडवर्ड उनसे कहता है, मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो खुदाई के औजार उठाकर वहाँ से जाने लगता है तो लोहार और उसकी पत्नी उसे इस काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ से निकलकर एडवर्ड चुपचाप किले के पास अस्तबल में जाता है और वहाँ से एक घोड़ा चुराने की कोशिश करने लगता है। हालांकि इस दौरान वहाँ की निगरानी कर रहे नए नियुक्त हुए योद्धाओं की नजर उस पर पड़ जाती है। अब क्योंकि वो लोग उसे पहले से ही जलते थे, इसीलिए उससे कहते हैं, तुम्हें तो यहाँ से निकाल दिया गया था, फिर तुम रात के अंधेरे में यहाँ चोरों की तरह क्यों आए हो? इस पर एडवर्ड उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहाँ पास में जल रही आग को धधकाकर उन लोगों को चकमा देते हुए ऊपर की तरफ भागता है। तो वो सभी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे किले की छत पर जाने लगते हैं। हालांकि उन लोगों के उस तक पहुँचने से पहले ही वो एक पिलर में रस्सी फंसाकर किले की दीवार से नीचे उतरने लगता है। और फिर जब तक सेनापति योद्धाओं के साथ किले की छत पर आता है तब तक एडवर्ड दीवार के पार मैदान से आगे जंगल की ओर बढ़ चुका होता है। ये देखकर सेनापति लड़ाकों से कहता है, जाने दो उसे, सुरक्षा दीवार के बाहर जाकर उसने खुद ही अपनी मौत बुला ली है, जंगली उसे ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने देंगे। उधर एडवर्ड धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। कुछ देर चलने के बाद उसे सामने के पेड़ पर लटकी हुई कुछ लाशें दिखाई देती है, जिससे कि वो विचलित हो जाता है। लेकिन फिर जब वो वहाँ से और आगे बढ़ता है तो ढलान से लुढ़कने की वजह से वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ उल्का पिंड के गिरने से जमीन में गड्ढा हो चुका होता है। जलती हुई जमीन के बीच से चलते हुए वो सुलग रहे उल्का पिंड के पास जाता है। हालांकि फिर जैसे ही वो उस पर छीनी चलाता है उसमें जोर का धमाका होता है, जिससे कि उछलकर एडवर्ड पीछे जा गिरता है और पिंड के अंदर से एक ड्रैगन बाहर आता है। ड्रैगन की आवाज सुनकर कुछ जंगली गड्ढे की ओर आने लगते हैं तो ड्रैगन उड़कर उन जंगलियों के ऊपर जाता है और आग उगलकर उन्हें जला देता है। इधर गड्ढे में एडवर्ड को ड्रैगन के 9 अंडे मिलते हैं। वो उनमें से एक को उठाकर देख ही रहा होता है कि तभी थोड़ी दूरी पर मौजूद एक जंगली उसको तीर मार देता है और फिर गड्ढे में आकर उसको तलवार मारने की कोशिश करने लगता है। घायल होने के बावजूद भी एडवर्ड उसका जमकर मुकाबला करता है। उन दोनों की इस लड़ाई के दौरान ही उस जंगली का एक साथी ड्रैगन का एक अंडा उठाकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर एडवर्ड पहले तो उससे लड़ रहे जंगली को मार गिराता है और फिर अंडा लेकर भाग रहे दूसरे जंगली का पीछा करने लगता है। हालांकि तभी ड्रैगन उस जंगली को टक्कर मार देता है, जिससे कि उछलकर वो दूर जा गिरता है और अंडा उसके हाथ से छूट जाता है। अंडा नीचे गिरने पर नष्ट होने का खतरा होता है, इसीलिए घायल एडवर्ड कोशिश करके उसे सुरक्षित रूप से पकड़ लेता है। हालांकि तीर लगे होने की वजह से उसकी हालत बिगड़ रही होती है। ये सब देख रहा ड्रैगन उसके हाथ से अंडा ले लेता है और फिर अपने सीने पर खरोच मारकर वहां से अपने खून की एक बूंद निकालता है। उस खून को वो एडवर्ड के सीने पर खरोच मारकर उसके अंदर डाल देता है, जिससे कि उन दोनों के दिल आपस में जुड़ जाते हैं। इसी बीच जंगलियों पर राज करने वाला दुष्ट जादूगर मार्कोस घोड़े पर सवार होकर अपने लोगों के साथ गड्ढे की ओर आने लगता है। जब ड्रैगन ये देखता है तो वो अंडे और एडवर्ड की हिफाजत के लिए उड़कर उसके सामने चला जाता है। लेकिन जादूगर मार्कोस के पास चंद्र और सूर्य की उष्मा की शक्ति होती है, जिसके इस्तेमाल से वो ड्रैगन को रोशनी में कमजोर पड़ने का श्राप दे देता है। उस श्राप की वजह से ड्रैगन की शक्ति और शरीर कमजोर पड़ने लगते हैं, जिससे कि उसे मजबूरी में वहां से भागकर किसी अंधेरी जगह पर जाना पड़ जाता है। दूसरी ओर नेमार नाम का एक प्रशिक्षु घायल पड़े एडवर्ड को गड्ढे से निकालकर अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाता है। इसके कुछ देर बाद जब मार्कोस गड्ढे तक पहुंचता है तो अंडे को हाथ में लेकर वो अपने आदमियों से कहता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा। अगले सीन में फिर से एडवर्ड को दिखाया जाता है। होश में आने पर वो उसे दवा पिलाने की कोशिश कर रहे नेमार को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे मारने के लिए जहर पिला रहे थे? आखिर तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर आए हो? नेमार कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हो। ये जगह श्वेत जादूगरों के पूर्वजों की धरोहर है। कुछ सालों पहले जब श्वेत जादूगर समूह के मास्टर्स हम प्रशिक्षुओं को जंगल में जादू का प्रशिक्षण दे रहे
रहे थे, तब दुष्ट मार्कोस ने जंगलियों के साथ मिलकर हमारे श्वेत जादूगर समूह पर हमला कर दिया था। उस हमले में हमारे श्वेत जादूगर समूह के सभी लोग मारे गए, बस मैं ही किसी तरह जिंदा बच गया और यहाँ आकर रहने लगा। पर मार्कोस अब जंगलियों का राजा बन चुका है और अपनी शक्ति बढ़ाकर वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। एडवर्ड कहता है तो शायद इसीलिए उसे ड्रैगन के अंडे चाहिए, मुझे उसे वापस लाने जाना होगा। नेमार कहता है अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि उसका मुकाबला कर पाओ। वैसे तुम्हारे सीने पर ड्रैगन के पंजे से बना निशान देखकर लगता है शायद जादूगरों की वो भविष्यवाणी सच हो गई है, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि ड्रैगन एक योद्धा पर भरोसा करके उससे अपना दिल जोड़ देगा और फिर वो योद्धा इस दुनिया में बड़े परिवर्तन लाएगा। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि उसी समय एक शिकारी लड़की लिली वहाँ आती है और नेमार से कहती है क्या तुम दीवार के उस पार के इस आदमी को यहाँ हमारे गुप्त अड्डे पर ले आए हो? तो नेमार उसे सारा मामला बताते हुए कहता है ये मार्कोस के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करेगा। ड्रैगन ने इसे चुना है, इसके सीने का ये निशान देखो। तो लिली उसके सीने पर बने हुए निशान को देखते हुए कहती है इसका मतलब कि तुम एक अच्छे इंसान हो, पर दीवार के इस पार जिंदगी हर कदम पर एक जंग है। दुष्ट मार्कोस जबरदस्ती गांव के लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा है और जो भी लोग उसका विरोध करते हुए उसका साथ नहीं देते उनको मारकर मार्कोस के आदमी जंगल में टांग देते हैं। तुम्हें जरूर जंगल में लटके हुए कई सारे शव दिखे होंगे। एडवर्ड कहता है हाँ। फिर लिली उससे कहती है जब मार्कोस ने हमारे गांव के लोगों को मारा तब मैं और मेरे लड़ाके साथियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। हम लोग यहाँ मौके की तलाश में रहते हैं ताकि किसी दिन मार्कोस को मारकर उसके अत्याचारों का अंत कर सकें। वैसे अब जब तुम्हारा दिल ड्रैगन से जुड़ गया है तो तुम उससे बात करो, शायद वो इसमें हमारी कोई मदद कर सके। इस पर एडवर्ड उन लोगों की बात मानते हुए जंगल में जाता है और वहाँ आंखें बंद करके वो ड्रैगन को महसूस करते हुए उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है, जिससे कि थोड़ी ही देर में ड्रैगन उड़कर उसके सामने आता है और उससे पूछता है क्या बात है। एडवर्ड चौंक कर कहता है आखिर तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर ले रहे हो? ड्रैगन कहता है क्योंकि मेरा दिल तुमसे जुड़ गया है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे का दुख दर्द और भाषा समझ सकते हैं। उस दिन तुमने मेरे अंडे को अपनी जान पर खेलकर बचाया था, तो तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपना दिल तुम्हारे दिल से जोड़ना पड़ा। उसकी ये बातें सुनकर एडवर्ड ड्रैगन का परिचय अपने नए दोस्तों से करवाता है। ड्रैगन उनसे कहता है तुम लोगों को मेरे 9 अंडे वापस लाने में मेरी मदद करनी होगी, वरना उसके गलत इस्तेमाल से बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से तुम लोग मेरे पीछे आओ। तो वो सभी उड़ते हुए ड्रैगन के पीछे चलने लगते हैं। ड्रैगन उन लोगों को वहाँ से मार्कोस के अड्डे के पास ले जाता है। इसके बाद जब वो ऊपर उड़कर मार्कोस के अड्डे की टोह ले रहा होता है तभी मार्कोस को इसका पता लग जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है मसाल जलाकर ज्यादा से ज्यादा रोशनी करो, क्योंकि मेरे श्राप की वजह से वो रोशनी में कमजोर पड़ जाएगा। वहीं ड्रैगन थोड़ी दूरी पर खड़े एडवर्ड और उसके साथियों के पास जाकर उनसे कहता है मार्कोस और उसके लोग वहाँ सतर्क हैं, उसके श्राप की वजह से मैं रोशनी में कमजोर पड़ जाता हूँ, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर ज्यादा से ज्यादा मशाल बुझाने की कोशिश करो ताकि अंधेरे में मैं वहाँ हमला कर पाऊँ। लिली कहती है हम तुम्हारा अंडा वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें मार्कोस और जंगलियों के खिलाफ लड़ाई में हमारी भी मदद करनी होगी। ड्रैगन कहता है ठीक है। तो अब ये सभी दबे पांव जाकर मार्कोस के अड्डे के आसपास लगी मशालें बुझाने लगते हैं। इस दौरान एक जंगली एडवर्ड को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तो लिली उस जंगली के ऐसा करने से पहले ही उस पर तीर मार देती है, लेकिन इतनी ही देर में वो जंगली घुसपैठिया कहकर शोर मचा देता है, जिससे कि बाकी के भी जंगली सिपाही वहां आने लगते हैं। वहीं ड्रैगन ऊपर से आग उगलना शुरू कर देता है, पर रोशनी की वजह से वो कमजोर पड़ने लगता है, जिससे कि उसे वहां से हटना पड़ता है। अब तक मार्कोस के आदमी एडवर्ड को पकड़ लेते हैं, जबकि उसके साथी बचकर वहीं छिप जाते हैं। इसके बाद मार्कोस एडवर्ड से पूछता है तुम दीवार के उस पार के लगते हो, यहाँ किस लिए आए हो? तो एडवर्ड उसे बिना कोई जवाब दिए ही अंडों की ओर देखने लगता है। उसकी नजरें अंडे पर होने से मार्कोस उन अंडों को हाथ में उठाकर कहता है जब इनमें से ड्रैगन बाहर आएंगे तब मैं बचपन से ही इन्हें पालतू बनाने लगूंगा, उसके बाद इस दुनिया में मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर मार्कोस के आदेश पर उसके आदमी एडवर्ड को पेड़ से बांध देते हैं। वहीं छिपकर ये सब देख रहे एडवर्ड के दोस्त चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अब जब मार्कोस मसाल से एडवर्ड को जलाने की कोशिश करता है तो एडवर्ड की ये तकलीफ ऊपर उड़ रहे ड्रैगन को भी महसूस होने लगती है, जिससे कि वो चीखने लगता है। इससे मार्कोस ये समझ जाता है कि ड्रैगन का शरीर इस आदमी के शरीर से जुड़ा हुआ है। ये जानने के बाद वो एडवर्ड को नहीं जलाता और उससे कहता है मेरे श्राप के मुताबिक आने वाली पूर्णिमा को ड्रैगन के दिमाग पर मेरा पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा, इसी वजह से मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा। इसके बाद सुबह होने पर एडवर्ड के दोस्त एडवर्ड को आजाद कराने के लिए मौके की तलाश में लगे होते हैं। अब क्योंकि नेमार को भी थोड़ा बहुत जादू आता था, इसलिए मंत्र बुदबुदाकर वो वहाँ धुआं प्रकट कर देता है और फिर इसी धुएं के आड़ में उसके साथी एडवर्ड के आसपास पहरा देने वाले लोगों को मारते हुए उसे बाड़े के अंदर से आजाद करा लेते हैं। लेकिन धुआं धीरे धीरे छंट रहा होता है, इसीलिए लिली अंडे रखे हुए घोड़ा गाड़ी पर एडवर्ड तथा नेमार को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। जब मार्कोस को ये सब पता चलता है तो वो गुस्से में वहाँ खड़े अपने ही पहरेदार सिपाही को
को मार डालता है और कहता है वो लोग मुझसे बचकर ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। उधर रास्ते में ड्रैगन एडवर्ड और लिली से कहता है मेरा शरीर रोशनी से हल्का होता जा रहा है, इसलिए मुझे अंधेरे में जाना पड़ेगा, लेकिन तब तक इन अंडों की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। इसी बीच उनका एक साथी वहाँ आकर उनसे कहता है मार्कोस अपने लोगों के साथ तुम लोगों की तलाश में निकलने वाला है, इसीलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ। तो एडवर्ड, लिली तथा नेमार घोड़ा गाड़ी लेकर दक्षिण की ओर जाने लगते हैं। इस सफर के दौरान लिली और एडवर्ड को बातों ही बातों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हालांकि चलते वक्त रास्ते में एक जगह ठोकर लगने से एक अंडा गाड़ी से गिरकर फूट भी जाता है और उसके विस्फोट से उठने वाले धुएं को वहां से कुछ दूरी पर मौजूद मार्कोस देख लेता है, जिसके बाद ये इन लोगों को पकड़ने के लिए अपने आदमियों के साथ इसी ओर आने लग जाता है। इधर अंडे के फूटने पर जंगल में ड्रैगन एडवर्ड से कहता है ऐसे तो एक भी अंडा सुरक्षित नहीं बचेगा, इसलिए अब तुम लोगों को पैदल ही किसी और रास्ते से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मार्कोस अपने आदमियों के साथ इसी ओर आ रहा है। ये सुनकर ये सभी लोग अंडों को हाथ में लेकर पैदल ही जंगल के दुर्गम रास्तों के जरिए दूसरी ओर बढ़ने लगते हैं। फिर रात होने पर ये लोग एक गुफा के सामने रुककर वहीं आराम करते हैं, जहां ड्रैगन एडवर्ड से कहता है शायद तुम्हें दीवार के पार चले जाना चाहिए, वहां तुम लोग ज्यादा महफूज रहोगे। एडवर्ड कहता है मुझे नहीं लगता बिना धन के सेनापति मुझे वहां घुसने भी देगा। हालांकि फिर जब नेमार, लिली और एडवर्ड से कहता है कि 2 दिन बाद अमावस्या है और उस रात से ड्रैगन पूरी तरह मार्कोस के काबू में हो जाएगा, तो एडवर्ड कहता है फिर हमें खुद को और वेल्स के लोगों को बचाने के लिए दीवार के पार जाकर उन्हें सतर्क करना होगा, जिस पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह ये तीनों यहाँ से वेल्स जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि जंगल पार करके मैदान के पास पहुँचते ही वो देखते हैं कि जंगली सैनिक कुछ गांव वालों को मारने के लिए ले जा रहे हैं, तो लिली उन जंगलियों पर तीर चलाकर उन पर हमला बोल देती है। वहीं नेमार अपने जादू से गांव वालों के बंधन खोल देता है, जिससे कि वो लोग बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। इससे नाराज होकर जंगली सैनिक लिली को तलवार लेकर मारने दौड़ पड़ते हैं, तो लिली भी तलवार लेकर उनसे भिड़ जाती है। वहीं अंडों को सुरक्षित करने के लिए जंगल की ओर जा रहे एडवर्ड से ड्रैगन कहता है पहले तुम्हें लिली की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो मुसीबत में है। इसी बीच एडवर्ड देखता है कि मार्कोस भी अपनी घुड़सवार सेना लेकर उधर ही आ रहा है, तो अंडों से भरा बैग लेकर ही वो लिली की ओर भागता है। वहाँ इतने सैनिकों को मारने के लिए एक तरकीब के तहत अंडा ऊपर उठाकर लिली से उस पर तीर चलाने को कहता है। सबकी हिफाजत के लिए लिली ऐसा ही करती है। अब तीर लगने से अंडे में भीषण विस्फोट होता है, जिससे कि मार्कोस के कई जंगली सैनिक मारे जाते हैं। हालांकि ड्रैगन उस विस्फोट की आग से एडवर्ड को बचा लेता है। अपने इतने लोगों के मारे जाने से बौखलाया मार्कोस उन सबसे कहता है तुम सबका अंत निकट ही है, तो लिली उसे मारने पर उतारू हो जाती है। लेकिन एडवर्ड उसे समझाते हुए कहता है अभी हम चाह कर भी इसे नहीं हरा पाएंगे, इसलिए फिलहाल हमें जल्दी से जल्दी दीवार के पार चलना होगा। तो अब ये सभी लोग तेजी से यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि मार्कोस कल अमावस्या के दिन वेल्स पर हमला करने की तैयारी करने चला जाता है। अगली सुबह होते होते एडवर्ड अपने साथियों के साथ वेल्स की विशाल सुरक्षा दीवार के पास पहुंच चुका होता है। वहां अपने साथियों को जंगल के किनारे रुकने को कहकर वो खुद किले के सामने जाता है और उस पर खड़े हुए योद्धाओं से उसे अंदर आने देने के लिए कहता है, तो वो सभी सुरक्षा कर्मी उस पर तीर तान देते हैं। इस पर एडवर्ड उनसे कहता है मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, जादूगर मार्कोस जंगलियों की बड़ी सेना और ड्रैगन की सहायता से यहाँ हमला करने वाला है, इसलिए मैं आप सबको सतर्क करने आया हूँ। हालांकि सेनापति या कोई भी उसकी इस बात का यकीन नहीं करता, तो एडवर्ड उन्हें ड्रैगन का एक अंडा दिखाता है। इस पर मक्कार सेनापति कहता है सिक्कों के बदले इससे काम चल जाएगा। इसी बीच लिली और नेमार भी एडवर्ड के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम उसे ये अंडा देने वाले हो? एडवर्ड कहता है नहीं, मैं तो बस उसे यकीन दिलाने के लिए इसे दिखा रहा था। हालांकि सेनापति अपनी चाल चलते हुए अपने कुछ सैनिकों के साथ नीचे गेट के बाहर आता है और उन लोगों का हथियार नीचे रखवाकर उनसे अंडा ले लेता है। एडवर्ड को लगता है शायद सेनापति उनकी मदद कर रहा है, लेकिन दुष्ट सेनापति उन लोगों को पकड़वाकर बंधवा देता है और एडवर्ड को जिंदा ही किले से बाहर लटका दिया जाता है। शाम होते होते मार्कोस भी अपनी सेना लेकर किले के सामने धमकता है। वहां आकर वो रात होने का इंतजार करता है और फिर पूर्णिमा का चांद निकलते ही जैसे ही ड्रैगन उसके काबू में आता है, वो उस ड्रैगन को किले पर हमला करने के लिए भेजता है। ये देखकर नेमार जादू से अपनी जगह को एडवर्ड की जगह से बदल देता है, तो अब नीचे आ जाने की वजह से एडवर्ड अपने और लिली के बंधन खोलने में कामयाब हो जाता है। वहीं ड्रैगन किले के गेट पर आग उगलकर गेट को भस्म कर देता है, जिससे कि किले के अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह खुल जाता है और अब मार्कोस अपनी सेना के साथ उसी रास्ते से किले के अंदर धावा बोल देता है। भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ओर के लड़ाके एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं, लेकिन मार्कोस के जंगली सैनिक वेल्स के लड़ाकों पर भारी पड़ने लगते हैं। इस सब के बीच ही लिली के विद्रोही साथी भी कई सारे लड़ाकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, जिससे कि बाजी एक बार फिर से एडवर्ड और उसके लोगों के हाथ में आ जाती है। वहीं लड़ाई में कमजोर पड़ने वाला सेनापति जब अंडे लेकर वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है, तभी एडवर्ड उसे रोक देता है, तो सेनापति उसे मारने के लिए उस पर तलवार चलाने लगता है, जिससे कि अब उन दोनों में भी तलवार की लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर की इस लड़ाई में एडवर्ड घायल हो जाता है, लेकिन
लेकिन आखिरकार अपने युद्ध कौशल से वो सेनापति को मारने में कामयाब रहता है। वहीं किले के परिसर में चल रहे युद्ध में लिली और मार्कोस भी लड़ रहे होते हैं, जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे के पेट में तलवार घुसाकर एक दूसरे को मार डालते हैं। मार्कोस के मरते ही उसकी जंगली सेना भाग खड़ी होती है और उसका श्राप भी ड्रैगन के ऊपर से हट जाता है। इस सबसे डरकर किले के योद्धा एडवर्ड के सामने घुटने टेकते हुए उसे वहां का नया सेनापति घोषित कर देते हैं। हालांकि एडवर्ड लिली की मौत से बहुत दुखी होता है। ये देखकर ड्रैगन उसे अपना एक अंडा देते हुए कहता है, लिली की आत्मा ने अभी पूरी तरह उसका शरीर नहीं छोड़ा है, इसके इस्तेमाल से तुम उसे ठीक कर सकते हो। तो एडवर्ड अंडे के इस्तेमाल से उसे जिंदा कर देता है और इस तरह फिल्म का पहला भाग यहीं खत्म हो जाता है।